बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मैं को अपने आज़ी हूँ। मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद अली साहब, एस्ट्रोलॉजर हैं, लाइफ कोच हैं, बिजनेस मैनेजमेंट के प्रोफेसर हैं। नाज़रीन, डॉक्टर साहब के साथ आज पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल पर बात करनी है, इमरान खान साहब के हवाले से बात करनी है, पीटीआई के हवाले से बात होगी, हुकूमत के हवाले से बात होगी। अभी पीटीआई का चूंकि इमरान खान साहब को 3 साल मुकम्मल हो गए कैद में, तो पीटीआई ने एक बड़ा शानदार जलसा किया केपीके में। पूरे पाकिस्तान में उनकी कॉल थी, पंजाब से भी लोग निकले, बलोचिस्तान से, कराची से, गिरफ्तारियां भी हुई थी। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज, सुहेल अफरीदी साहब ने जो जलसे से खिताब किया, उन्होंने कहा कि इमरान खान के लिए, अपने लिए, पाकिस्तान के लिए आप लोगों को खुद निकलना होगा, आप लोगों के लिए कोई आने वाला नहीं है। साफियों के नाम भी उन्होंने लिए, वो कह रहे हैं कि मैं लीड करूंगा। उन्होंने साथ ये भी कहा कि मैं किसी काकरोच, किसी ने जिसने भी बात की है, काकरोच वाली बात नहीं करूंगा, इकबाल के शाहीन है आप लोग। उन्होंने कहा इकबाल के शाहीन निकलेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट मैं आप लोगों को बता देता हूं कि उन्होंने कॉल दे दिया इस्लामाबाद की 27 सितंबर को। क्या पीटीआई 27 सितंबर को इस्लामाबाद पहुंचेगी, फिर डी चौक पर जाएगी कि नहीं जाएगी, ये भी डिस्कस होगा डॉक्टर साहब के साथ। नौजवानों की बात की हमेशा, डॉक्टर साहब भी वही बात करते हैं। 60% यूथ है, वो कहते हैं 13 करोड़ बनते हैं तकरीबन, वो कहते हैं 1% निकल आए, 10% निकल आए तो मुश्किल हो जाएगी हुकूमत के लिए। क्या हुकूमत के वाले से मैंने डिस्कस करना है। रिसेंटली एक पहले मोहसिन नकवी साहब ने बयान दिया था तो भौचाल आ गया, निजाम गिरने वाला है, निजाम तबाह हो चुका है। अब रिसेंटली उन्होंने एक स्टेटमेंट दी है कि ये निजाम, कहते मैं कायम हूँ इस बात पर कि वो तबाह हो चुका है, लेकिन हुकूमत 5 साल पूरे करेगी। ये निजाम क्या 5 साल पूरे कर पाएगा? शहबाज शरीफ साहब पहले वजीर आजम बनेंगे जो 5 साल पूरे करें, वो भी डिस्कस होगा। और बिलावल भुट्टो साहब ने एक टिकटॉक बनाया था और उन्होंने कहा था टिक टॉक टिक टॉक टिक टॉक, हुकूमत की उल्टी गिनती शुरू। क्या हुकूमत की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है? ये डिस्कस करूंगा डॉक्टर साहब के साथ। हुकूमत पर प्रेशर बढ़ने वाला है क्या? 27 सितंबर से पहले जो मुतालबात रखे पीटीआई ने, उसमें उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब को अदालतों से ही इंसाफ मिलना चाहिए। वैसे तो उन्होंने कहा अदालतों से हमारी और इमरान खान साहब की उम्मीदें नहीं है, लेकिन वो चाहते यही है कि अदालतों से ही इंसाफ मिले। डी चौक पर भी जाने की बात की, मुलाकातों पर पाबंदी उठाई जाए। ये मुतालबात ना पूरे हुए तो हम इस्लामाबाद आने वाले। बहुत सारे और सवालात हैं जो डॉक्टर साहब के साथ आज मैंने डिस्कस करने हैं। बहुत बड़ी बड़ी और भी हैपनिंग्स हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर आप? खैरियत से? अल्लाह का शुक्र है जी, आपका क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र, बहुत शुक्रिया सर, आपने आपका भी बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। सबसे पहले तो मुलाकातें नहीं हो रही, मुलाकातों पर पाबंदी है, इलाज नहीं करवाया जा रहा है, इन सब को लेकर, और इमरान खान साहब के 3 साल कैद को पूरे हुए तो पीटीआई ने एक शानदार पावर शो केपीके में भी किया, मुख्तलिफ अजला में, पंजाब में, कराची में, बलोचिस्तान में लोग निकले। सुहेल अफरीदी साहब ने टू द पॉइंट डॉक्टर साहब के डेडलाइन दे दी है उन्होंने 27 सितंबर की। उससे पहले हमारे मुतालबात ना माने गए तो इस्लामाबाद, अली अमीन गंडापुर भी पहले जा चुके हैं, लेकिन अब सुहेल अफरीदी साहब ने पहली दफा इस्लामाबाद की डेट अनाउंस की है। प्रेशर भी था उन पर। अब 27 सितंबर को डॉक्टर साहब आपको पीटीआई अवाम इस्लामाबाद जाती नजर आ रही है, या उनके मुतालबात पूरे हो जाएंगे? इमरान खान साहब की रिहाई के लिए जो वो सब कुछ कर रहे हैं, उनके इलाज के लिए तमाम मुतालबात पूरे होंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद। तमाम तर तारीफ़ें सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की पाक ज़ात के लिए हैं, जो तमाम जहानों का खालिक है, मालिक है, माबूद है और आलिमुल गैब है। गैब का इल्म सिवाय अल्लाह के किसी को भी नहीं है। एस्ट्रोलॉजी ना तो कोई जादू है, ना कोई रूहानी इल्म है, और ना ही कोई ये गैब का इल्म है। ये डॉट कनेक्टिंग का इल्म है। अल्लाह का हुक्म होता है तो चीज़ें ठीक हो जाती हैं, और जब अल्लाह का हुक्म नहीं होता तो चीज़ें नहीं ठीक होती। और एस्ट्रोलॉजी जो है वो कदीम तरीन दुनिया के उलूम में से एक इल्म है, और जब अल्लाह का हुक्म होता है तो इससे रहनुमाई बहुत अच्छी मिल जाती है। वो तारीख है एक पूरी। बाकी जो बात रहेगी, आपने जो सवालात इंट्रो में किए हैं या जो आपने स्टेटमेंट दी है अपने, उसमें सबसे पहले हमें ये देखना है कि पाकिस्तान जो है उसका जो पैटर्न है वो क्या है इस वक्त। जी, सबसे पहले हमने ये देखना है कि जो मार्स है ना पाकिस्तान के जायचे में, जी, उसकी करंट पोजीशन हमने देखनी है। मार्स यूथ को इंडिकेट भी करता है, जहाँ पे इदारों के साथ रिलेट किया जाता है, दिफाई मामला के साथ, सर्जरीज के साथ, ब्लड के साथ, या आप कह लीजिए कि ताकत के साथ। तो अब ये है कि जो ट्रांजिट का मार्स है वो है जेमिनी के अंदर।
ठीक है। ये स्टे करता है 45 डेज तक एक घर के अंदर। ठीक है। तो अभी कुछ डिग्रीज चल चुका हुआ है। और दूसरा ये है कि इसको स्क्वायर आ रही है पाकिस्तान के जायचे में देखें ना अगर, तो इसको स्क्वायर आ रही है। स्क्वायर बुरी नजर को कहा जाता है, ठीक है। केतु से और वीनस से। अच्छा। वीनस जो है पॉलिटिक्स के साथ भी रिलेट करते हैं जी। जब हम किसी मुल्क की बात करते हैं, और केतु जो है वो चीजों को कट करने से रिलेट करता है। ठीक है। तो सियासत से रिलेटेड जो लोग हैं किसी भी हवाले से, उनके ऊपर आप समझ लीजिए कि थोड़ा सा ज्यादा मुश्किल का वक्त जो है वो जायचे के हिसाब से नजर आता है। ठीक है। केतु की स्क्वायर आप कह लें मार्स को जा रही है या वाइस वर्सा। उसके बाद फिर हमने ये देखना है कि चौथे घर से ना पाइसेस से, ठीक है, राहु की स्क्वायर भी जा रही है मार्स को। तो जो यूथ है ना पाकिस्तान की, वो जिस तरह मैं आपकी वीडियोस में कहता आता हूँ, जब अल्लाह हिम्मत देता है, तौफीक देता है, कि यूथ अपने अपने सवाल नामे लेके निकलती हुई नजर आती है। ठीक है। ठीक है, खित्ते में भी और पाकिस्तान में भी। आपने देखा पिछले दिनों इस्लामाबाद में कुछ इस तरह का इवेंट बिल्कुल हुआ। जी। तो अब ये चीज जो है आप समझ लीजिए ये बढ़ती हुई नजर आती है जायचे के हिसाब से। ठीक है। और दूसरी बात ये है कि पीपल्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है इस वक्त अगर हम देखते हैं तो इतना उसमें कोई दमखम नहीं है। पावर शो उन्होंने अच्छा कर लिया या जो भी है। ठीक है। मगर आप ये देखें ना कि 27 सितंबर कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक। ठीक है। उस वक्त तक तो वैसे ही बहुत सारी जो कहते हैं ना चीजें वो चेंज होंगी। पुलों के नीचे से बहुत सारा पानी जो है वो निकल चुका होगा। मैं किसी का नाम नहीं लेता क्योंकि मेरे पास किसी शख्स का जायचा नहीं है। मैं पीटीआई का जायचा देख के या इमरान खान का जायचा देख के या पाकिस्तान का जायचा देख के अंदाजा जो है अपना बयान कर रहा हूँ कि इनकी तरफ से मेरा ख्याल है 3 साल पूरे जब 5 अगस्त को हुए हैं तो बहुत सारे हलकों में सालगिरह भी मनाई गई होगी, खुशी भी मनाई गई होगी, केक भी काटा गया होगा। इमरान खान की मेरा ख्याल है मुमकिन है पार्टी के अंदर भी, पार्टी के बाहर तो लाजमी बात है। ठीक है। तो बड़ी खुशी खुशी मनाई होगी बहुत सारे लोगों ने, और खास तौर पे वो लोग जो चाहते हैं कि वो बाहर आए ही ना। जी। तो मुझे नहीं लगता कि पीटीआई को ऐसा मोमेंटम जो है, जायचे के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, ख्वाहिश नहीं है। पीटीआई को ऐसा मोमेंटम जो है वो बिल्डअप करती हुई नजर नहीं आ सकती। ठीक है। जब तक प्लैनेट्स की पोजीशन इस तरीके से है। और दूसरा ये है कि जो यूथ है वो अपनी चीजें जो है वो लेकर निकलती आती नजर आती है, और उसके साथ शामिल बाजा जो है वो ये पीटीआई हो सकती है। इनफरादी तौर पे, इज्तिमाई तौर पे, एज ए पार्टी जायचे के हिसाब से मुझे तो नहीं लगता इनकी पोजीशन वीक है। और दूसरी बात ये है कि इमरान खान साहब जो हैं वो एक मतलब आप ये देखिए कि कोशिश ये की जा रही है इनकी पार्टी के बाहर से भी और पार्टी के अंदर से भी कि एक कहना चाहिए ना कि भूली हुई दास्तान जो है वो बन जाए। मगर मसला ये है कि कहते हैं कभी खामोश बैठोगे, कभी तुम गुनगुनाओगे, मैं उतना याद आऊंगा मुझे जितना बुलाओगे। ठीक है। तो इमरान खान को आप जितना भी भूलने भुलाने की कोशिश करें या करवाएं, मेरा नहीं ख्याल कि इमरान खान साहब जो हैं उनको भूला जा सकता हो। क्योंकि इमरान खान साहब जब से एक तो क्या कहते हैं वजीर आज़म की पोस्ट से उतारे गए तब से लेके आज तक आप ये देखें कि शायद इतना फैलाव इमरान खान की सोच या आइडियोलॉजी का नहीं था जितना जिद में आके पाकिस्तान की पब्लिक ने इसको अपनी आइडियोलॉजी बना लिया। मतलब वो फिर एक शेर याद आ जाता है कि तुम ये कैसे जुदा हो गए, हर तरफ हर जगह हो गए। अब आप देखें ये 5 अगस्त का जो सीन है, कहाँ कहाँ से लोग जो हैं वो निकल रहे हैं जी। अब वो सही आइडियोलॉजी है या गलत वो तो लोगों ने डिसाइड करना है। बिल्कुल। मगर ये है कि अपेरेंटली जो नजर आता है वो ये नजर आता है कि इमरान खान साहब जो हैं इस तरह की कोई जो है ना ये मूवमेंट्स इनकी पार्टी के हवाले से उसकी बेस पे तो नहीं बाहर आ सकती। ठीक है। डॉक्टर सुहेल अफरीदी साहब ने जो अपने किताब में बातें की, उन्होंने यही कहा कि हमें इमरान खान हमेशा नौजवानों की बात करते थे, बार बार जब भी वो किताब करते थे क्या करते हैं यार। हाँ। अल्लाह ताला सबको जिंदगी से अभी दोबारा आएंगे तो मतलब मेरा मतलब अभी तो जेल में है ना, तो नहीं जेल में है। आप
थे का सीगा इस्तेमाल कर रहे हैं। नहीं, मैं जेल में थे नहीं कहा ना। नहीं, आपने कहा कहते थे। हाँ, लेकिन अभी तो उनका कोई खिताब नहीं आ रहा ना रिसेंटली। इमरान खान साहब ने कहा हुआ है, कहा हुआ है, चलें यूं कह लेते हैं। क्योंकि देखने वाले जो है ना हाँ वो जी, एक एक चीज जो है वो नोट करते हैं, सेंसिटिव है ठीक है, को लेकर। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर साहब, नौजवानों को वो भी सुहेल अफरीदी साहब यही कह रहे हैं कि इमरान खान साहब टारगेट करते हैं, करते रहे हैं, तो आपको लगता है कि उसी नौजवानों की वो बात कर रहे हैं? और उन्होंने कहा कि इकबाल के शाहीन किसी ने, उन्होंने मोहसिन नकवी साहब ने कहा था कॉकरोच उस वक्त से डरेंगे जब कॉकरोच, इंडिया की मिसाल दी थी कि यहाँ पर भी निकल आए, तो उन्होंने कहा इकबाल के शाहीन सुहेल अफरीदी साहब ने उनको, नौजवानों को तशबीह दी, और है भी ऐसी। तो इकबाल के शाहीन और नौजवान जिसको इमरान खान साहब हमेशा कोशिश करते रहे, आपको लगता है लीडरलेस एहतजाज जो आप बात कर रहे हैं वही निकलेंगे? वही चीज है, लीडरलेस एहतजाज ही जो है वो नई लीडरशिप को जन्म देगा जी। और ठीक है, और ये जो पार्टी है ना, जी जी, हमें तो कहते हैं ना ट्रक की बत्ती के पीछे बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो ज़ायचा बताता है, जी, मगर जो है ना जुबान से वो चीजें अदा करने का वक्त नहीं है। ठीक है, समझ जाए तो ठीक है, ना समझे तब भी ठीक है। दूसरा ये है कि पार्टी जो है ना इनकी, वो मैंने आपको अर्ज किया हुआ है कि वो एक नया रूप जो है वो इख्तियार करती हुई ठीक है, वो नजर आएगी। ये तो आप कह लें कि नल एंड वाइड है, मोस्ट ऑफ द पार्टी मेंबर्स या जो भी लोग हैं, ये पहली और आखिरी दफा जो आए हैं लोग पीटीआई के अंदर इमरान खान के नाम पे वोट लेके, पहली और आखिरी दफा है। ठीक है, तो बस जो इनसे बन पड़ रहा है वो कर रहे हैं। इमरान खान जो हैं वो अपनी पार्टी को रिफॉर्म करेंगे, बहुत सारे लोग जो हैं वो कट टू साइज जो हैं वो होते हुए नजर आएंगे। ठीक है। डॉक्टर साहब, अलीमा खान साहबा ने भी बड़ी कोशिश की और चार्ज भी किया क्राउड को, मतलब मुख्तलिफ रैलीज के पीके में उन्होंने निकाली, डीआई खान भी गई, पंजाब में भी आई, मियाँ वाली में भी गई। मियाँ वाली भी पंजाब में ही है। हाँ जी, अच्छा, मियाँ वाली में भी गई। तो आपको नजर आता है अलीमा खान चलें, अगर पीटीआई, अलीमा खान उनकी बहन है, उनके साथ भी लोग काफी ज्यादा अटैच हैं, सिंपैथी भी है, 27 सितंबर तक अलीमा खान साहबा को लीड कर सकती हैं, कोई इस्लामाबाद तक जाती है अवाम आपको नजर आती है 27 सितंबर तक? देखिए कहाँ जाती है कहाँ नहीं जाती है, अवाम नजर आती है। अच्छा, हाँ, ये अब अवाम का काम है, 27 उन्होंने सितंबर को देखना है। आपको अवाम नजर आती नहीं, ये है? उससे काफी पहले 27 सितंबर तो बहुत दूर है। वो हीनो ट्रक की बत्ती है। अच्छा, वो वही वाली मैं तो शुरू में बात की ना, कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक, ठीक है, हाँ कुछ आई एक उम्र असर होने तक। बिल्कुल, तो ये उससे पहले ही जो है ये मोमेंटम आपको मुमकिन है कि मोहतरमा अलीमा खानम साहिबा जो हैं जी वो इसी चीज का इंतजार कर रही हो, और उन्होंने शायद जो जो कॉल देनी है जी वो ना दी, उन्होंने देख लेना पसंद शायद किया हो जी, कि मैं देख लेती हूँ कि ये क्या करते हैं। ठीक है, ठीक है ना, तो ये उससे पहले मोमेंटम जो है वो, क्योंकि प्लानिटरी पोजीशन जो है ना, जी ये कम्युनिकेशन मोबिलिटी के घर के अंदर बैठा हुआ यूथ का प्लानट, ठीक है, तो इसने निकलना ही निकलना है, ठीक है, लाजमी मोबिलिटी कम्युनिकेशन जो है वो लाजमी नजर आती है। ठीक है। डॉक्टर साहब, बिलावल भुट्टो साहब ने रिसेंटली एक टिकटॉक बनाया था, उन्होंने उसमें कहा टिकटॉक टिकटॉक, हुकूमत की उल्टी गिनती शुरू, उनको आवाज आ रही होगी, तो आपको लगता है कि कोई उल्टी गिनती शुरू हो गई है, हुकूमत पर बड़ा प्रेशर बढ़ने वाला है, ऐसा नजर आता है? और निज़ाम में तब्दीली भी इसी में ऐड कर ले, तो मोहसिन नकवी साहब ने निज़ाम में तब्दीली की बात की तो पूरा भौंचाल मच गया कि हुकूमत के, मतलब सिटिंग मिनिस्टर वजीर दाखिला कह रहे हैं कि निज़ाम तबाह हो चुका है। अब उन्होंने कहा कि जी शहबाज हुकूमत 5 साल पूरे करेगी लेकिन निज़ाम तबाह हो चुका है। शहबाज हुकूमत 5 साल पूरे करती नजर आ रही है और काबीना में तब्दीलियां नजर आ रही हैं, क्या नजर आ रहा है? देखिए बात ये है कि आप बयान दें मैं बयान दूं, पाकिस्तान के हवाले से पाकिस्तान ने तो रहना है इंशाल्लाह, इंशाल्लाह, ठीक है ना। उसमें आप पढ़ लीजिए, इकबाल को देख लें और रहमतुल्लाह अलैह को, जी असरार को देख लें, असरार अहमद साहब को, जी उसके बाद सूफी बरकत अली हैं और बहुत सारे बुजुर्गान हैं। पाकिस्तान ने तो रहना है, अल्लाह की ठीक है, मेहरबानी से लोग आते जाते रहते हैं, ठीक है, ठीक है। तो किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने कुछ कह दिया, उसके अंदर मतलब क्या है, उसके ऊपर लोग जो हैं वो बात करना शुरू करते हैं। जी हम इसको देखते हैं यहाँ से, जी जायचे से, इससे मतलब निकालने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल, लॉर्ड ऑफ कम्युनिकेशन जो है, जिसको कहा जाता है मरकरी, जो लॉर्ड ऑफ कम्युनिकेशन है, ये कंजंक्ट हुआ है वर्गो में केतु के साथ, ठीक है, अपने ऑपोजिट प्लैनेट के साथ, सॉरी अच्छा,
सॉरी, ये लियो के अंदर कंजंक्ट हुआ हुआ सन के साथ और वीनस के साथ, अच्छा ठीक है, और सैटर्न के साथ, जी जो ट्रांजिट का मरकरी है। तो लियो जो है इसका ओपोनेंट हाउस है, ठीक है ठीक है। तो इसको अगर हम देखते हैं तो बहुत सारी चीजें ऐसी कही जाएंगी जिनसे कोई ना कोई मतलब जो है वो अखज़ करना होगा अपने ओपोनेंट से या जी अपने साथियों से, ठीक है। ये किसी के हवाले से भी हम बात कर लेते हैं। तो बात ये है कि सिस्टम तो वैसे ही चेंज होने की तरफ बहुत सारी चीजें जो हैं पिछले 1-1.5 साल से वो कंपाइल बिल्कुल हो आप कह चुकी रहे हैं, हैं ठीक है। अब कोई टाइम भी है, क्योंकि जमहूरियत का अगर हम ट्रैक रिकॉर्ड देखते हैं ना जायचे के हिसाब जी। से, तो पाकिस्तान की जो प्लानिटरी पोजीशन है उसके अंदर कंप्लीट जमहूरियत का जो है ना मामला वो नहीं है, वो कंबाइंड एफर्ट के साथ ही है। ठीक है यानी जो शख्स ताकत रखते हैं और जो अवाम की ताकत रखते हैं वो मिलके जिस वक्त चलेंगे तो पाकिस्तान का जो है सिस्टम वो स्टेबल होगा। अभी ऐसी बात नहीं है कि ये हुकूमत इतना चल जाएगी और ये कोई गारंटी नहीं दे सकते, जायचे से भी नहीं, मगर जायचे में नज़र जो आती है चीज़ वो यही नज़र आती है कि ये महीना अगस्त का जो है जी ये इस तरह का महीना है कि सितंबर में आप बहुत सारे चेंजेस जो हैं वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं ठीक है। हुकूमत के हवाले से, जो करंट जमहूरी हुकूमत है ना उसके हवाले से। 5 साल आपको यानी कि मुश्किल लगती है? मुझे जायचे के हिसाब से तो अरे नहीं, लेकिन वैसे तो 5 साल आपने कह दिया मुश्किल मैं तो कहता हूँ जी जो यूं मैं पूछ लूं सर कि 2026 में इलेक्शन अनाउंस होते नजर आते जी इलेक्शंस हैं या कोई अवाम की राय जो है वो पूछते हुए नजर आ सकते हैं जो मतलब टॉप लेवल के लोग हैं। ठीक है। हुकूमत पर प्रेशर की भी डॉक्टर साहब मैंने रेफरेंडम कह लें ना इस टाइप हाँ की रेफरेंडम हो सकता है। अच्छा वो भी इलेक्शन की टाइप ही बनेगी एक। ठीक है मैंने तो आपके साथ पहले भी जो वीडियो की बिल्कुल उसके अंदर वो शायद मेरा ख्याल है पिछले साल की वीडियो पिछले साल की वीडियो बिल्कुल जो भी आपने मेरा ख्याल है की है, तो वही रेफरेंडम जो है। ठीक है डॉक्टर साहब इमरान खान साहब के 3 साल मुकम्मल होने पर एक रिपोर्ट भी सुप्रिंटेंडेंट जेल ने अदालत को जमा करवाई थी। उसमें उन्होंने तो साफ कह दिया जी गैर मुसावी सलूक नहीं हो रहा, कहते तन्हाई में भी नहीं है। वो कह रहे हैं कि इमरान खान को 7 सेल पर मुश्तमिल कंपाउंड में दिन भर आजादाना चल फिर भी सकते हैं। रात के मखसूस औकात में इमरान खान साहब बस सिर्फ उसमें मखसूस कंपाउंड में होते हैं। जेल के डॉक्टर रोजाना तीर मार मुआयना करते हैं। एक सजा याफ्ता कैदी मुकर्रर है उनके लिए, उनकी मर्जी का खाना भी वो बनाता है, वर्जिश भी कर रहे हैं, सारा कुछ वो कर रहे हैं, कहते तन्हाई में भी नहीं है। आपको लगता है जायचा भी ऐसा बता रहे हैं इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से भी, और जो इस रिपोर्ट में कहा गया आपको नजर आता है ये सब ऐसी है, सब अच्छा है? इमरान खान साहब का जो 12th हाउस है ना जायचे का जी वो वर्गो है, ठीक है वर्गो के अंदर जो है वीनस और केतु वो कंजंक्टेड है। इसका अच्छा। मतलब ये है कि कैद तन्हाई तो है, ठीक है जायचा तो ये बताता है। बिल्कुल ठीक है। और दूसरी बात ये है कि इमरान खान साहब की जो सेहत है ना जी वो है कॉम्प्रोमाइज्ड, क्योंकि जो छठा घर है ना इमरान खान साहब का इसमें स्टिल राहु अभी रिवर्स पोजीशन के अंदर बैठा हुआ है। जी तो ये सेहत से रिलेटेड, हिडन या ओपन एनिमी से रिलेटेड और बहुत सारी चीजें, करियर से रिलेटेड, और 12वें घर के अंदर बैठा हुआ है वीनस कंजंक्टेड है राहु केतु के साथ। तो ये स्क्वायर भी इसको जा रही है मार्स की जेमिनी में। तो मामला मुझे लगता है जो जायचा बता रहा है वो ये है कि सेहत के भी इश्यूज हैं और आइसोलेशन भी है, मगर ये है कि ये आइसोलेशन जो है या जो कैद है या ये चीज है ये वैसे तो पिछले साल से खत्म हुआ है जी कैद वाला सिलसिला जो ठीक है। है अब वो प्रोलॉन्ग क्यों हो रहा है, ये आने वाले चंद दिनों में बहुत सारी चीजें जो हैं ये खुल के सामने आ जाएंगी। ठीक है डॉक्टर साहब, मुलाकातों का भी एक मुतालबा पीटीआई ने रखा, सुहेल अफरीदी ने रखा, मुलाकातों का सिलसिला बहाल कराया जाए, इलाज करवाया जाए जहां से इमरान खान साहब करवाना चाह रहे हैं। ये मुतालबा 27 सितंबर से पहले आपको पूरे होते नजर आ रहे हैं? वहाँ जी काफी सारे घर पूरे होते नजर आ रहे हैं मुझे तो। अच्छा हाँ जी नहीं मुतालबात नहीं बस काफी है। अच्छा ठीक है हाँ ये ना जी बिल्ली के भागों चीका जब टूटता है ना जी तो फिर ये होता है कि जिसका जो हिसाब लगता है वो लगाता है, मगर 27 सितंबर इज टू लेट। ठीक है डॉक्टर साहब, नेशनल डायलॉग कमेटी है जिसमें पीटीआई के साबिक रहनुमा शामिल हैं, फवाद चौधरी हैं, इमरान इस्माइल हैं, आजकल उनके साथ बैरिस्टर सैफ भी नजर आते हैं।
मुलाकात की इजाजत के हवाले से उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक दरख्वास्त दायर की है। आपको नजर आ रहा है कि उनको मुलाकात की एक तो इजाजत मिल जाएगी, पीटीआई के जो साबिक रहनुमा है, और दूसरा इमरान खान साहब उनसे मुलाकात करेंगे? क्या कोई मैसेज ऊपर से कहीं से कन्वे हो गया है जो मुलाकात वो करना चाह रहे हैं? क्या नजर आ रहा है? मसला ये है ऐसा कि इमरान खान साहब का चार्ट हमारे सामने खुला हुआ, ठीक है। इनका जो 11वां घर है ना इमरान खान साहब के जायचे का, वो जी, लियो है, ठीक है। अच्छा, लियो के अंदर इस वक्त सन है, ट्रांजिट मतलब जाहिर है वो मूव कर जाएगा आगे वर्गों में जी, चंद दिन के बाद। मगर ये है कि ये कंजंक्टेड है जो ट्रांजिट का जुपिटर है ना, ठीक है, उसके साथ, और नेटल का जो केतु है वो भी बैठा हुआ है यहाँ पे। तो अच्छा, अदालत से ही इमरान खान साहब को, क्योंकि केतु ने भी जब मूव करना है ना जी, आगे थोड़े दिनों तक, ये चला जाएगा अगस्त के एंड या सितंबर में कहीं ये मूव कर जाएगा, ये आ जाएगा इसमें कैंसर, ठीक है, तो जब ये इधर आएगा ना, यहाँ पे जाके जो प्लेनेट है ना इसका अदलिया का, जी, वो अपने दोस्त के घर में बैठा हुआ, वहां पे अदलिया के फैसले जो हैं वो बेहतरी की तरफ जाना शुरू, और मजीद बेहतरी की तरफ जाना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो उस हवाले से इमरान खान साहब के जो है ना मुकदमात, जी, वो या तो आप समझ लीजिए एकदम खत्म हो जाते हैं, एकदम, अच्छा, अच्छा, ठीक है। और या फिर ये है कि अदलिया जो है वो इस कदर फवाल हो जाती है कि रैपिडली वो चीज़ों को इमरान खान के हवाले से वो लेके चलती हुई नजर आती है, उनके मुकदमात और रिलीफ के हवाले से। ठीक है। और ये जो नेशनल डायलॉग कमेटी वाले साबिक रहनुमा है फवाद चौधरी, इमरान इस्माइल वगैरह, ये कोई मैसेज आपको लगता है कन्वे करना देखिए चाह मुझे रहे हैं? मुलाकात वगैरह कोई मुझे नजर तो आती है इनकी? देखिए जी, जायचा जो है मेरे पास नहीं इन लोगों का, ठीक है, बड़े काबिल कदर लोग हैं, इन्होंने बहुत ज्यादा जो है अच्छे तरीके से पीटीआई के मामलात को इन्होंने हैंडल किया है, जहां जैसे जरूरत पड़ी है इन्होंने अपनी मौजूदगी, फ्लेक्सिबिलिटी बड़े जी, जी, अच्छे तरीके से। मगर मेरे पास अनलकीली इतने बड़े लोगों का जायचा वगैरह नहीं है, जी, तो मैं ओवरऑल पीटीआई या इमरान खान के हिसाब से आपको बता देता हूँ ठीक है, कि इमरान खान साहब जो हैं वो अपनी जात में एक अंजुमन है, जी, ठीक है। कोई पीटीआई और पीटीआई इमरान खान है, ठीक है, तो जो भी करना है वो फिर अल्लाह ताला की तरफ से, क्योंकि ये जो है ना जुपिटर प्लैनेट, जी, ये अल्लाह ताला की तरफ से रहमत का जो प्लैनेट है ये है, ठीक है। और ये है भी इस वक्त, एक तो होता है ना केंद्र, सेंटर जो है, ये कोनों के अंदर जो मौजूद प्लैनेट्स होते हैं ना, कई दफा ये बड़े शानदार रिजल्ट्स देते हैं। तो ये इस वक्त जो है नेगेटिव प्लैनेट के साथ कंजंक्टेड है 11वें घर में। ठीक है, मुझे लगता है कि इमरान खान साहब को अदलिया के हवाले से अच्छे रिजल्ट्स जो हैं थोड़े अरसे के बाद मिलना शुरू हो सकते हैं। ठीक है। डॉक्टर साहब, आजाद कश्मीर के इलेक्शंस 2 मरलों में तो हो चुके हैं, अभी एक मरला रहता है। नून लीग की कामयाबी और पीपल्स पार्टी का धांधली का इल्जाम, और जिस पर भी बिलावल साहब ने टिकटॉक की वीडियो भी बनाई, आपको लगता है पीपल्स पार्टी और नून लीग में लड़ाई शिद्दत अख्तियार करेगी या मामला ठंडे हो जाएंगे, फिर उसी तरह कहानी चलेगी जैसे पहले चल रही है? पाकिस्तान का जायचा देखते हैं, और पीपल्स पार्टी का और जिसका भी है वो देखा हमने जायचा, तो ऐसी तो कोई बात नजर आती नहीं है। हाँ, बयानबाजी की हद तक ठीक है, जो है हीटेड डिस्कशन वो इधर से हो रही है पीपल्स पार्टी की तरफ से, दूसरी तरफ से आप देख लें थोड़ा बहुत होता है और बस, ठीक है। तो जायचा तो नहीं ऐसी कोई बात बताता कि कोई बड़ी ऐसे हो गया दोनों में। तो जी, जी, सियासत जी, जी, से बाहर आप जब देखें दुनिया में भी और इस खत्ते में भी, जो ओपोनेंट्स होते हैं वो शादियों में भी इकट्ठे होते हैं, हाथ पे हाथ मार के कह के भी लगा रहे होते हैं, ठीक है। और अवाम के बारे में लतीफे भी चल रहे होते हैं। जी, कभी इत्तेफाक हो तो देखिएगा आप, तो खैर मेन स्ट्रीम मीडिया जी, से, जी, तो ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, ये राहु और केतु के जो रोल है ना, जो मैंने जी, जी, आपके साथ बात करनी शुरू की, जब ये 18 मई 2025 को राहु और केतु ने अपने घर बदले थे ना, मैंने तब से अर्ज करना शुरू किया था कि जो दिखाया जाएगा ये धोखा दे के प्लैनेट्स हैं, ठीक है, ठीक है। आई वॉश टाइप चीजें जो हैं ये वो हैं, ठीक है। और सियासत में जरूरी नहीं होता कि वो दुनिया में बात करूंगे, ये कीड़े मकोड़े होते हैं जिनको अवाम कहा जाता है, कोई कॉकरोच कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, तो ये कीड़े मकोड़ों की लेवल की बातें नहीं होती।
उनको नहीं बतानी चाहिए, और ठीक करते हैं दुनिया में जो सियासतदान करते हैं। ठीक है। फिर जो मामला होते हैं वो भी देखते हैं लोग। बिल्कुल ठीक है। आखिरी क्वेश्चन डॉक्टर साहब मेरा आपसे, जी। नए सूबे बनते नजर आ रहे हैं? नहीं, नए सूबों नहीं की अभी बड़ी फिलहाल नहीं, इट विल टेक अ बिट ऑफ टाइम। अच्छा, तकरीबन आप समझ लीजिए 2 years? अभी 2 इयर्स का टाइम है। रीजन उसका ये है, हाँ इनिशिएट जरूर हो गया है। अच्छा, और मेरा ख्याल है आपके साथ वीडियो मैंने की, दूसरे चैनल पे भी की, और मैंने ये कहा था जी जी क्योंकि मैं ने अपनी जो रिसर्च डिग्री कंप्लीट की है वो स्वीडन से की है। जी ठीक, तो मैंने वहां पे देखा है कि कम्यून सिस्टम जो है ना, या तो बल्दियाती निज़ाम, जी जी, यानी यूनिट्स छोटे हो जाते हैं, तो उसका कंट्रोल बड़ा जबरदस्त हो जाता है। ठीक है, ठीक है, मुझे तो ये चीज पसंद है। बिल्कुल। और अगर हम जायचे को देखते हैं तो जायचा जो है वो तकरीबन 2 साल के बाद, यानी आप ये देखें अभी जो जमीन से रिलेटेड है ना सैयारा ज़ुहल, वो अभी फॉल के पोजीशन में है। जिस वक्त ये फॉल से बाहर आएगा, ये तकरीबन अभी 2 साल एरीज में इसने रहना है, और ठीक है, उसके बाद से इसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो होती हुई नजर आ सकती है। अच्छा, बट इट्स अ वेरी गुड आइडिया कि ये ठीक है। ठीक है, यानी आप ये देखें ना कि कम्यून सिस्टम जब भी, स्वीडन की मैं मिसाल दे देता हूँ आपको, वहां पे हर कम्यून के अंदर एक यूनिवर्सिटी है, उनका अपना हॉस्पिटल है, उनका अपना पूरा सिस्टम है, और एक उसका जो होता है ना, क्या लें, शेरिफ कह रहा हूँ, वो जो होता है मेयर, वो उसको देख रहा होता है। ठीक है, सेंट्रलाइज जो है वो स्टॉकहोम के अंदर है, ठीक है, सारा एक्यूमुलेट होके वहां जाता है, वहां से जो है डिस्पर्स होती है चीजें। तो ये चीज इट्स गुड थिंग, ऑटोनमस बॉडीज जो है, और ये नजर भी आता है। बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। नाजरीन, डॉक्टर मोहम्मद अली साहब मेरे साथ मौजूद थे, आपने इनकी गुफ्तगू सुनी। उम्मीद करता हूँ वीडियो हमेशा की तरह आप लोगों को पसंद आई होगी। कमेंट में आप लोगों ने फीडबैक जरूर देना है मुझे, और डॉक्टर साहब को इजाजत दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।